नागराजू को न्याय देने की मांग करता हुआ यह बैनर हैदराबाद के सुरूर नगर में ठीक उसी जगह पर लगा हुआ है जहां बुधवार रात नागराजू की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह हत्या इसलिए की गई क्योंकि नागराजू ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि नागराजू की पत्नी का अपना भाई था। बुधवार रात तकरीबन 9 बजे ठीक इसी जगह जहां पर मैं मौजूद हूं, इसी रास्ते से होते हुए नागराजू अपनी पत्नी के साथ एक बाइक पर एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। इसी जगह पर नागराजू की पत्नी के भाई ने उनका रास्ता रोका, जो कि काफी वक्त से उनका पीछा कर रहा था, और इस जगह रास्ता रोककर हमलावरों ने यानी कि नागराजू की पत्नी के भाई और उसके साथ एक और हमलावर जो आया था, उन दो लोगों ने नागराजू पर हमला कर दिया। रॉड से और चाकुओं से उस पर वार करने शुरू किए और देखते ही देखते नागराजू बेसुध होकर सड़क पर ही गिर पड़े और दम तोड़ दिया। इस दौरान तमाम लोग इस घटना को देखते रहे। नागराजू की पत्नी न सिर्फ अपने भाई को रोकती रही बल्कि चश्मदीदों से भी मदद की अपील करती रही, लेकिन कोई सामने नहीं आया। मेरे साथ एक स्थानीय व्यक्ति है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी यहीं पर मौजूद थे जब ये सब कुछ हो रहा था? एक 5 मिनट पहले नहीं था, 5 मिनट बाद में था। जब वो बेहोश होके नीचे बैठे हुए थे, नीचे गिर गए थे, वो टाइम पे आया था। वो टाइम पे आपने क्या देखा? एक दो व्यक्ति ने रॉड से मारा था, 2-3 बार मारा था। मैं क्या रनिंग में था, रुका के फिर पलटा के आए तक वो आदमी पूरा नीचे बेहोश हो गया था। ऑलरेडी पूरा खून बह रहा था नीचे, खून बह रहा था। और एक्चुअली 2-3 मारे तक भेजा, थोड़ा लाइट बाहर आया था, वो पूरा नीचे खून गिरा था। आसपास कितने लोग थे और क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? सुबजे ने पूरे वीडियो निकाल रहे, कौन रोकने की कोशिश नहीं की। जब बच्चा नीचे गिर गया ना, जब कोशिश की, जब उनके पीछे भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदमी खत्म हुआ था। तो ये इस जगह पर अगर आपको लगता है कि अगर लोग पहले ही रोकने की कोशिश करते तो जान बच सकती थी नागराजू की? बचती थी, बच्चे की जान बचती थी। फिर आप लोग हॉस्पिटल लेके गए? एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस का कॉल करे तो एम्बुलेंस आके लेके गया। तो जब तक बच्चा चले गया। ठीक है, आप लोग लोकल लोग हो, यहीं पर अपने किसी रिश्तेदार के घर वो आ रहे थे, कैसे आप लोग देखते हैं इस घटना को आप लोग कैसे देखते हो? बहुत सीरियसली देखते थे, पर ऐसा घटना नहीं होना। तो बच्चों का क्या होता है, लव मैरिज हुआ अपन, जितना भी लव मैरिज हुआ 4 मंथ्स हुआ, ऑलरेडी 4 मंथ्स हुआ। जनवरी 31 को लव मैरिज हुआ, 4 मंथ्स हो गए तो उन्होंने कैरिंग भी है, पर ऐसा मारना नहीं चाहिए, गलत है वो, बहुत गलत है। क्या आपको उम्मीद है कि क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं रोड चौराहे पे ठहरा कर वो बच्चों को मार देना चाहिए। जाहिर सी बात है, लोगों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है, जिस तरह एक निर्दोष शख्स की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने किसी और यानी दूसरे धर्म की लड़की से शादी की थी। बताया जा रहा है कि नागराजू और उनकी पत्नी बीते 10 सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले राजी नहीं थे और इसी वजह से परिवार की मर्जी के खिलाफ दोनों ने 31 जनवरी को, कुछ ही महीने पहले 31 जनवरी को शादी की थी। दोनों को लड़की पक्ष की तरफ से खतरा महसूस हो रहा था। इस वजह से दोनों ही पति पत्नी कुछ समय के लिए हैदराबाद से विशाखापट्टनम शिफ्ट हो गए थे। कुछ दिनों पहले ही विशाखापट्टनम से वापस हैदराबाद आए थे। नागराजू ने अपना काम करना शुरू किया था और एक भविष्य की जिंदगी की तैयारी दोनों पति पत्नी कर रहे थे, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। नागराजू की पत्नी का भाई जो है वो अपनी बहन के फैसले से, अपनी बहन की शादी से खुश नहीं था, काफी नाराज था और उसने एक खतरनाक साजिश अपने मन में बनाई हुई थी। और बताया जाता है कि वो इससे पहले भी अपने बहन और अपनी जीजा का पीछा कर रहा था और आखिरी में बुधवार रात जब सुरूर नगर इलाके में उसे मौका मिला, वो पीछा कर रहा था अपनी बहन का और उस समय नागराजू अपनी पत्नी के साथ मोटरसाइकिल पर अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। इसी जगह पर नागराजू के साले ने उनकी गाड़ी रोका, उनका रास्ता रोका और अचानक हमला कर दिया रॉड से और चाकुओं से और नागराजू की जान ले ली। पुलिस ने दोनों ही हमलावरों को, दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कह रही है कि जल्द इस मामले में वो जांच पूरी करेगी और कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस मामले में जो आरोपी हैं उन्हें सजा मिले। लोग भी आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने अपनी सनक में एक निर्दोष व्यक्ति की
जान ले ली और खुद अपनी ही बहन का संसार उजाड़ दिया। कैमरा पर्सन कुचला कुमार के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, हैदराबाद।